अमेरिका की हमारे पास 162 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है। देन यूरोप, जर्मनी, फ्रांस वगैरह की भी हमारे पास ऑलमोस्ट 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 20 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास न्यूजीलैंड की है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ टाइड अप हैं। फॉरेन में जाके जॉब करनी है और वो डॉक्टर है या डेंटिस्ट है, नर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल है कोई भी, तो उसको पहले ये एग्जाम क्लियर करना पड़ता है वो जॉब सीख करने के लिए फॉरेन कंट्री में। पूरे जम्मू और कश्मीर की स्टेट में ये एग्जाम सिर्फ हम ही करवाते हैं। हो जाएगा? हाँ जी। क्यों इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि जिस हिसाब का मैम का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो अब पेपर देने की तैयारी है नेक्स्ट मंथ। गए हुए हैं जो मेरे नोन में हैं, सो उन्हीं के रेफरेंस से जो है वो मैं यहाँ पर आई हूँ। ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे आईलेट्स के, उसके बाद यहीं पे आप फाइलिंग कर सकते हो वीज़ा के लिए भी? यस सर। कहीं और जाने की जरूरत नहीं? नो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सर, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। वी आर जस्ट द मीडिएटर। अगर बच्चे का पैसा ट्रांसफर की भी हम बात करते हैं तो वो सीधा बच्चे के अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगा। वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कम परसेंटेजेस वाले बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या है कि उनको सिर्फ राइट गाइडेंस चाहिए कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जो उनको कम परसेंटेज के साथ भी एक्सेप्ट कर लें। एक पेरेंट के लिए और बच्चे के लिए सबसे मुश्किल वक्त वो होता है कि 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? मुझे अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, किसके पास जाऊं? पहले मुझे आईलेट्स, पीटी, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने हैं, उसके बाद वीज़ा कैसे लगेगा, किसको अप्रोच किया जाए, किस पर ट्रस्ट किया जाए? एक ऐसा छत, एक ऐसा फ्लोर यहाँ आज मैं आपको लेके आया हूँ। 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ आकर निश्चिंत होकर इंग्लिश कोर्सेज कर सकते हैं, आईलेट्स, पीटी, और उसके बाद स्टडी वीज़ा भी इसी छत के नीचे आपको मिल जाएगा। एक छत के नीचे सब कुछ, और उसके बाद विश्वास भी। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट में अभी आया हूँ जो जम्मू में है, इसका नाम है इंग्लिस्टिया। हालांकि जो यहाँ पढ़ाने वाले लोग हैं, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं उनके फ्यूचर के लिए, वो खुद भी वेल क्वालिफाइड हैं इसी फील्ड में। मैं उनसे बात भी करूंगा, उससे पहले कुछ बच्चों को मैं मिला देता हूं आपसे। ये क्लास चल रही थी, हमने थोड़ा वक्त मांगा कि हमें 5-7 मिनट दे दो, जम्मू के लोगों को बता सकें, उन स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बता सकें कि आपका बच्चा यहाँ आकर जो ख्वाब उसने देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे। कोशिश करता हूँ पहले स्टूडेंट से मैं आपको मिला दूँ। आपका नाम क्या है मैम? सर मेरा नाम पूजा शर्मा। पूजा जी, आप कब से इंग्लिस्टिया में ये कोर्स कर रही हैं? सर मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं। क्या कोर्स कर रही हैं आप? सर मैं आईलेट्स कर रही हूँ। क्या प्लान्स हैं? सर मैं इन फ्यूचर अब्रॉड जाना चाहती हूँ फॉर फर्दर स्टडीज़। सो इंग्लिस्टिया जो है इज़ द बेस्ट मीडियम टू मेक माई सेल्फ एलिजिबल टू गो टू अब्रॉड। आपको लगता है कि यहाँ जब आपका ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे आईलेट्स के, उसके बाद यहीं पे आप फाइलिंग कर सकते हो वीज़ा के लिए भी? यस सर। कहीं और जाने की जरूरत नहीं? नो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सर, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा? जी सर। ट्रस्ट है यहाँ पे? ऑब्वियसली मेन सर। रीज़न क्या है उसका? सर मेन रीज़न ये है कि मैम खुद जो हैं शी इज़ वेल वर्स्ड इन ऑल दिस, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी अच्छे से हमें गाइड करते हैं। तो और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से जा सकते हैं जो मेरे गए हुए हैं जो मेरे नोन में हैं, सो उन्हीं के रेफरेंस से जो है वो मैं यहाँ पर आई हूँ। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। सर। कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है सर? अभी मनास। मनाज साहब, क्या ये कोर्सेज लिए आपने यहाँ पे? मैंने एल्स कर रहा हूँ। क्या प्लान्स हैं? बाहर जाना है। बाहर जाना फर्दर स्टडीज़ के लिए? अभी तक जितना टाइम निकला वो सही निकला? हाँ, काफ़ी समझ अच्छा, आ रहा है? काफ़ी अच्छा है। लगता है पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा? यस, हो जाएगा? हाँ जी। क्यों इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि जिस हिसाब का मैम का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो अब पेपर देने की तैयारी है नेक्स्ट मंथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये क्लास चल रहा था, हमने वक्त मांगा। ये वो चेहरा है। पहले मैं इनसे बात भी करूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है जो आईलेट्स, पीटी पढ़ाते हैं। क्या करना होता है? सिर्फ इंग्लिश सिखानी होती है। आप वेल क्वालिफाइड हो, आप इंग्लिश बोलनी आपको आती है, किसी को सिखाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाना जिस सब्जेक्ट में आपने एक वेल क्वालिफाइड हो। आईलेट्स, पीटी के लिए ट्रेन टीचर, इसी के लिए, इसी में क्वालिफाई वो हैं ये मैम। आपका नाम क्या मैम? राधिका। राधिका जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि आप ऑनर भी हैं यहाँ पे और आप इनको पढ़ा भी रही हैं।
क्वालिफिकेशन तो वेल क्वालिफाइड आप हैं ही हैं, आईलेट्स पीटी में क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, इसमें क्या किया है आपने? सर बेसिकली मेरा जो सर्टिफिकेशन है वो है सेल्टा। ये सर्टिफिकेट होता है इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू एडल्ट्स। सो ये कैम्ब्रिज की डिग्री है, और कैम्ब्रिज की डिग्री हम ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू ऑनलाइन इंडिया में ये कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहते हैं जो बच्चों को अब्रॉड स्टडीज़ के लिए चाहिए रहते हैं, वो होते हैं आइल्स, पीटी, ड्यूलिंगो, टोफल, नाटी, सेलपेप, देन ओईटी। तो इसमें ये सारे एग्ज़ाम्स को पढ़ाना कैसे है, ये चीज़ कवर की जाती है। तो मैम जो आप बच्चा आपके पास यहाँ आएगा ये सब कोर्सेज करता है, जो इनमें से एक लेता है कहीं अब्रॉड जाना है, उसके बाद उसको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अब मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए क्या आपके पास है? तो सर हम लोग स्टडी वीज़ास में डील करते हैं। उसके लिए हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा, यूके, देन न्यूजीलैंड, यूएसए और इस तरह की कंट्रीज़ के साथ, इवन जर्मनी, यूरोप, फ्रांस के साथ हम लोग टाइड अप हैं। और इनकी बहुत सारी, जैसे कि कनाडा की हमारे पास ऑलमोस्ट 70 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, अमेरिका की हमारे पास 162 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, देन यूरोप, जर्मनी, फ्रांस वगैरह की भी हमारे पास ऑलमोस्ट 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 20 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास न्यूजीलैंड की हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ टाइड अप हैं, और उसमें ही हम बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करके सेलेक्ट करवा के उनके वीज़ाज अप्लाई करते हैं। मैम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने अब्रॉड में जाकर स्टडी करनी है या कुछ भी वहाँ अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश करना है, तो उनके लिए एक ख़ास कोर्स रहता है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ आप ही करवा रहे हो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? जी सर, तो ओईटी का जो एग्ज़ाम है ये 12 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है और 15 कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट करती हैं। पूरे जम्मू और कश्मीर की स्टेट में ये एग्ज़ाम सिर्फ हम ही करवाते हैं। तो अगर किसी को फॉरेन में जाके जॉब करनी है और वो डॉक्टर है या डेंटिस्ट है, नर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल है कोई भी, तो उसको पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है वो जॉब सीख करने के लिए फॉरेन कंट्री में। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं यहाँ। तो ये ओईटी का जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ आप ही के पास हैं? जी सर, ये पूरे जम्मू और कश्मीर में सिर्फ हम ही करवा रहे हैं। कितना वक्त लगता है एक बच्चे को एक कोर्स कंप्लीट करने में, जब उसकी काबिलियत पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी सीखता है वो? जी बिल्कुल, अगर बच्चे की जो इंग्लिश है तो वो बहुत अच्छी लेवल पे हो तो हो सकता है कि वो 1 महीने में भी ये कोर्सेज में से किसी को क्रैक कर ले एक फॉर्मेट समझने के बाद। बट ऑन दी अदर हैंड अगर किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो वो बच्चा 3 महीने तक भी ले सकता है। और आइडियली जो मेरे पास 12th या ग्रेजुएशन के बाद वाले स्टूडेंट्स आते हैं उनको आइडियली 2 मंथ्स लगते हैं अराउंड इन कोर्सेज को कवर अप करने में। मैम राधिका जी नाम बताएं। राधिका जी, यहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं समझ पाया हूँ 2018 से आप इस फील्ड में हो, लगातार ये काम कर रहे हो। कोई याद है, नंबर याद है कि कितना बच्चों को आप वीज़ा जो है वो अभी तक दे पा रहे हैं? Sir, basically it's been so many years now, so I have lost count of that. I'm not counting that exactly, but there are many students जो already हमारे थ्रू जा चुके हैं। सबसे बड़ी राहत की बात एक पेरेंट्स के लिए ये भी होती है कि एक छत के नीचे आपको आपका गोल अचीव हो जाता है, यानी कि जो 12th क्लियर करके ग्रेजुएशन के बाद आपके पास आएगा उसके बाद कहीं और नहीं जाना है, सीधा जो आपकी मंजिल है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, वहाँ पहुँच जाता है। एब्सोल्युटली राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि अपने लिए राइट कंसल्टेंसी को हम कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो राइट कंसल्टेंसी चूज़ करने के कुछ बेसिक तरीके हैं कि एक तो आपको देखना है कि उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो फर्स्ट हैंड है या नहीं, वो फाइलिंग जो है वो खुद कर पा रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन ले पा रहे हैं या नहीं। सेकेंड थिंग इज ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देते हैं। जैसे हम बात करें स्टार्टिंग से ही हम जहाँ पे भी डिटेल्स देने की ज़रूरत होती है हम बच्चे की ईमेल आईडी, बच्चे का फ़ोन नंबर या उसके पेरेंट का देते हैं, जिससे कि जितने भी अपडेट्स यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से उनको आ रहे हैं वो डायरेक्टली उनको आए। इवन इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑन आवर साइड वो भी हम उनको आप बीच में हर्डल नहीं बनना चाहते, आप स्टॉप नहीं बनना चाहते, डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, डायरेक्ट बच्चे से बात करें। जी बिल्कुल, वी आर जस्ट द मीडिएटर। अगर बच्चे का पैसा ट्रांसफ़र की भी हम बात करते हैं तो वो सीधा बच्चे के
अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगा. वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट. वी आर जस्ट द मीडिएटर कि हाँ लोगों को होता है कि एक फिजिकल ऑफिस कहाँ पे है जहाँ पे हमने इतना पैसा दे के आना है अगर बच्चे की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवानी है तो वी आर जस्ट दैट ऑफिस, दैट सेफ प्लेस कि पेरेंट को पता हो कि हाँ हमने किसके थ्रू पैसे भेजे हैं और उस चीज़ में वो लोग कंफर्टेबल रहे, रिस्क ना फील करें. इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस 2018 टू 2024. 6 साल हो गए आपको इस फील्ड में. आप समझ आता होगा कि इस बच्चे का रिफ्यूज़ल आ सकता है, ये निकल जाएगा, ये समझ आ जाता है अभी? एक्चुअली ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन के लिए बच्चों को बोल देते हैं. एक स्टूडेंट मेरे पास आया, वो बोल रहा है कि जैसे मुझे मैं फेक डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ या मुझे उससे करना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो आपका क्या जवाब क्या था? बेसिकली क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कम परसेंटेजेस वाले बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो इस वजह से क्या है कि उनको सिर्फ राइट गाइडेंस चाहिए कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जो उनको कम परसेंटेज के साथ भी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि बाद में उनको नहीं पता है. एक बारी अगर बाई चांस वो किसी फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन के साथ चले भी जाएं तो जब वो पीआर के लिए फर्दर अप्लाई करेंगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वेस्ट के पास जाएगा, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के पास डाटा जाएगा, तो वो फिगर आउट होगा ही होगा कि कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड अगर होगा वहाँ दिक्कत हो जाएगी, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी. इसीलिए हम बच्चे को बिल्कुल सही से गाइड करते हैं और रेस्ट फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं. एक बार मैम अपने कंसल्टेंसी का नाम बता दीजिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए और एड्रेस हम लोगों को समझा दीजिए. जी सर, तो हमारा इंस्टीट्यूट है इंग्लिस्टिया ओवरसीज सर्विसेज. एड्रेस है 33A स्मॉल प्लॉट्स गांधीनगर एंड हम लोग को आप गूगल मैप के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं. हम इनका मोबाइल नंबर भी फ्लैश करवा देंगे कैप्शन में. तो यकीन मानिए कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के कुछ ख्वाब हैं, आपके कुछ सपने हैं, वो बिना किसी हर्डल के, बिना किसी फ्रॉड के वहाँ तक पहुँच जाएं. यहाँ आपने सोचा है तो ये इंस्टीट्यूट आपका इंतज़ार कर रहा है. शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए.